गई है सुबह की और मार्केट काफ़ी काफ़ी उठा पटक कर रहा है। सीरीज़ का पहला दिन आज। तो ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए मार्केट पे। रिलायंस एग्जैक्टली 2107 आ चुका है। अब पहले इसकी स्टोरी समझाता हूँ ताकि बहुत लोग जो इसमें परेशान होंगे वो समझ जाएंगे कि 2107 क्यों आया। कल मैंने आप लोग को क्या समझाया था? फ्री ट्रेड दो हुआ इसमें, याद करिए। एक हुआ था जो जून 7 को हुआ था, आप देख सकते हो जून 7 को फ्यूचर्स में 2107 का ओपनिंग था, 2107 का लो था। तो वो फ्री ट्रेड जब भी होता है, जबकि उस दिन प्राइस चल रही थी 2200 कुछ। आप पिछले दिन की क्लोजिंग भी देख सकते हो, 2188 की है, ठीक है। तो सॉरी, पिछले दिन की क्लोजिंग ये है। क्लोजिंग कहाँ लिखे रहते इसमें को, नहीं, हाँ ये क्लोजिंग रहती है। तो 2107 वाला कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा। पिछले दिन की क्लोजिंग 2195 की थी और उस दिन की भी क्लोजिंग 2228 की थी। तो ये 2107 एक फेक ट्रेड हुआ था, तो इसको आना था। लेकिन उसके अगले दिन इसने एक और फेक ट्रेड मार दिया 2284 का, लेकिन चल रहा था 2230-40। तो इसने पहले तो 2284 के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन गया नहीं था, 2280 तक गया था, ठीक है। लेकिन पहले कौन सा काम किया था इसने? पहले 2107 का फिक्स ट्रेड मारा था, उसके बाद 2284 का मारा। तो अब उसका नियम क्या बोलता है कि पहले वाला पहले आना चाहिए। तो वो 2284 के नज़दीक जाके वहाँ से शॉर्ट करके यहाँ तक लाया। आज 2107 का ही फ्यूचर में लो मारा, आप देखिए। अब यहाँ से 2284 आप ऑलमोस्ट गारंटी रहेगा जाना, लेकिन उस गारंटी रहेगा, लेकिन उसके साथ आपको स्टॉप लॉस क्या रखना वो बता देता हूँ। 2284 गारंटी रहेगा ऑलमोस्ट जाना, लेकिन अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस यही होगा कि स्पॉट मार्केट में देख लीजिएगा। अब मैं स्पॉट के लेवल निकाल रहा हूँ। स्पॉट में अगर दो बार क्लोजिंग, अरे यार, दो बार क्लोजिंग आज 2093 की है, दो बार क्लोजिंग 2109 के नीचे हो जाए, 2109 के नीचे, बस 2109, एनी टू क्लोजिंग बिलो 2109 इज योर स्टॉप लॉस। मिनिमम टारगेट फ्यूचर्स का रहेगा आपका 2284 और मेरा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 2342, 2342 फर्स्ट टारगेट मेरा। सेकेंड टारगेट हो गया 2400 और थर्ड टारगेट है मेरा 2550। ये तीन टारगेट मैं रिलायंस के दे रहा हूँ। 2284 क्योंकि वो फ्री ट्रेड है। उसके बाद सेकेंड टारगेट हो गया 2342, थर्ड टारगेट हो जाएगा मेरा 2400 और फोर्थ टारगेट हो जाएगा 2550। और मुझे लगता है ये चारों टारगेट आएंगे। खाली यही होना चाहिए कि ये जो लो है आज 2090 को लो बना दिया है, तो ये 2150 के 2109 के नीचे दो क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ये आप क्लोजिंग टाइम पे ध्यान दीजिएगा। अगर 2109 के नीचे क्लोज हो रहा है तो मत लेके जाइएगा इसको, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा बाउंस करेगा रिलायंस और आज शायद पॉजिटिवली क्लोज करेगा, ये मेरा मानना है। आज क्लोजिंग शायद पॉजिटिव करेगा ही, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में काम मत करें। यहाँ पे आप छोटी रिस्क है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी इससे नीचे की, इससे ऊपर का भाव की क्लोजिंग है 2109, ठीक है। और मारुति आपने देखा ये क्या कमाल किया है। कल आपको 7460 पे टेक्निकली समझाया कि क्यों 8200 जाएगा और ये अकेला अलग चाल चल रहा है। आज 7670 मार दिया इसने, ठीक है। 200 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया जब से कल से बताया। अब आज एक और स्टॉक जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अच्छा पैसा देगा वो है टेक महिंद्रा। उसका भी टेक्निकल सिखा देता हूँ। तो रिलायंस तो आज एक इसी पे आपको बाई करके रखना है कि अगर वो 2109 के ऊपर क्लोज कर पाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये 2284 आने वाला है।
यहाँ सबका माल निकलवा देगा, सबको थका दिया उसने, जो लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब आ जाइए टेक महिंद्रा का, मैं क्यों बोल रहा हूँ 1200 रुपये का टारगेट। ये देखिए इसका वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बक्सा बना देता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। क्लियर कट एक ब्रेकआउट है इसमें, और इसका लो और हाई का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, ये कितने वीक लगा इसको, ये जनवरी से लेके, तो इसको 3 महीना लगेगा 1200 आने में, लेकिन आएगा, स्लो मूवर रहेगा। स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। 1080 माइनस ये वाला लो 915, 915 माइनस 1080 या 165, 1080 में 1220-30 तक आएगा ये, लेकिन 3 महीना लग जाएगा, क्योंकि इसको जनवरी से लेके अभी जाके ब्रेकआउट आया। तो आप सितंबर तक अगर इसको रख सकते तो ये 1200 जाएगा। अब आपका स्टॉप लॉस सुन लीजिए। स्टॉप लॉस सिंपल है, एक भी क्लोजिंग स्पॉट में, क्योंकि स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस चल रहा है, फ्यूचर में नीचे चल रहा है, हो सकता है कोई डिविडेंड होगा इसीलिए। तो स्पॉट की क्लोजिंग जब भी 1055 के नीचे दो बार एक बार आ जाए तो भी निकल सकते हो, लेकिन जो थोड़ा रख सकते हो वो 2 बार की क्लोजिंग वेट करें। 1055 स्पॉट, तो आज स्पॉट में चल रहा है ये 1089, लेकिन फ्यूचर में नीचे चल रहा है, क्योंकि हो सकता है डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा कुछ। कहाँ गया, ठीक है। 20 रुपया 20-25 रुपया डिफरेंस चल रहा है, लेकिन आज अगर आप फ्यूचर को देखो तो कल की क्लोजिंग 55 की थी, आज का 50 का लो मार के, और आज मैंने अपने फॉलोअर्स को ये बाई कॉल दिया, और मैंने कहाँ बाई दिया आपको विश्वास नहीं होगा, 1051 पे, ऑन गॉड। अब रिलायंस को देखना जरूरी है कि ये कहाँ तक अपनी दौड़ आज रखता है, 2109 के ऊपर क्लोज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 क्लोजिंग हो गई तो ख़त्म है। एक भी हो जाए तो इतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप फिर सावधान हो जाइएगा। और अगर आज ये ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कहीं ये हाई को नहीं तोड़ दे। तो ये कन्विक्शन कॉल नहीं है, लेकिन ये इस बेस पे है कि इसने ये चाल चली कि कल सारे लोग बाई में थे, रिलायंस का एजीएम था, सबको विश्वास था अंबानी जी ऐसा ऐसा बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब तरीका होता है, और मारुति पर किसी का ध्यान नहीं था, और मारुति ने दौड़ लगा दी। कल जब मैंने आपको वीडियो में समझाया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उस समय भी मैंने आपको तब भी 7460 था फ्यूचर में, वो भी जुलाई सीरीज़, और मैंने बाई कॉल भी दिया था अपने सारे फॉलोअर को। तो देखिए मारुति का वापस दिखा देता हूँ क्यों 8200 जाएगा। तो टेक्निकल सीख जाइए लाइफ में, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा, जो आपको नहीं, मतलब विदाउट सीखे नहीं आएगा कभी भी। तो अब आप देखिए इसको, चार्ट को आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, कल भी समझाया था फिर भी समझा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ध्यान देखिए, यहाँ से ड्रॉ मारता हूँ मैं, और ये ब्रेकआउट में वॉल्यूम भी था, और ये नेकलाइन हो गई। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, क्योंकि मैं स्कूल में भी इतना एक्सपर्ट नहीं था ड्राइंग में, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो गया, जितना ये हेड की साइज़ है उतना ऊपर जाना इसका नियम होता है, क्योंकि ब्रेकआउट वाले दिन भी वॉल्यूम था जो कल मैंने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आपको रखना है 7200 के नीचे की क्लोजिंग, क्योंकि कल मैंने आपको 7460 फ्यूचर का लेवल बताया था जुलाई पे। आप देख सकते हो कल का लो भी देख सकते हो 7400 के आसपास है। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो रिलायंस पे वेट बैट करिए,
अगर आप में दम है तो मुझे लगता है यहीं से पैसा दे।